रहमान। आज का टॉपिक है बेटा डेवलपमेंट ऑफ किडनी। इसको हम 2 लेक्चर में करेंगे। अभी इनिशियली थोड़ी सी परमानेंट किडनी का करेंगे, फिर उसके बाद इसकी एनामलीज और थोड़ा ब्लैडर वगैरह जो पिछले मैंने थोड़ा सा पढ़ाया भी है, क्योंकि हमने जब वो गोनेड्स पढ़े थे तो इसमें डक्ट्स का आ रहा था तो मैंने काफ़ी बता दिया था। तो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं कि यूरिनरी सिस्टम बनता कहाँ से, इंटरमीडिएट मेसोडर्म का क्या रोल है, और पहले कौन से 3 से पार्ट बनते हैं, कौन सा उसमें डिजनरेट हो जाता है, और नेफ्रॉन्स कहाँ से डेवलप होता है, कलेक्टिंग सिस्टम कहाँ से है, परमानेंट किडनी कहाँ से बनती है। सो दिस इज़ दी ectoderm, surface ectoderm, and this is the intermediate mesoderm. This is the intraembryonic mesoderm, which consists of 3 parts. This is the paraxial, this yellow is the intermediate, and this is the lateral plate mesoderm, and this the lower part is the endoderm. The intermediate mesoderm, it gives rise to kidney, urogenital system. इसीलिए गोनेड में भी पढ़ा था और अभी यूरिनरी सिस्टम में भी पढ़ रहा है। तो इस इंटरमीडिएट मेसोडर्म से हमारे पास एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ किडनी भी आएगा, गोनेड्स भी, डक्ट्स भी, मीन यूरोजेनाइटल सिस्टम। ठीक है, एक्सेसरी ग्लैंड्स वो भी आते हैं जैसे बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड वगैरह से। अब देखो यहाँ पे आप देखो कि ये इंटरमीडिएट मेसोडर्म पूरे रीजन में मौजूद है। यहाँ सर्वाइकल में भी मौजूद है, थोरेसिक में भी मौजूद है, लंबर तक भी आता है। So it consists of divided into 3 parts. Intermediate mesoderm divided into 3 parts, in which the part which segmented part which appear in the cervical region is called the pronephros, and this lower part which is present in the thoracic region is called the mesonephros, and this part blackish part it is called the metanephric mass, जिससे permanent kidney बनेगी। So see these mesonephros will disappear and the pronephros, the mesonephros से देखो आपको सेगमेंट भी मिल रहा है, जिसमें यहाँ नेक्स्ट डायग्राम में देखो ट्यूब्यूल्स बन रही हैं और एक डक्ट भी बन रही है। ठीक है, तो यूरिनरी सिस्टम जो है वो किससे बना, मेसोडर्मल इन ओरिजिन है, और इसमें कितने क्या क्या बना, प्रोनेफ्रोस जो वेस्टिजियल मीन ख़त्म हो जाएगा, किस रीजन में, सर्वाइकल में। मेसोनेफ्रोस जो मैंने कहा जिससे डक्ट बनेगी, मेसोनेफ्रिक डक्ट एंड वॉल्फियन डक्ट, मेसोनेफ्रिक डक्ट एंड वॉल्फियन डक्ट। ठीक है, तो वॉल्फियन डक्ट मेल की डक्ट है। सो दी डक्ट एंड ट्यूब्यूल्स फ्रॉम द मेसोनेफ्रोस फॉर्म द कंडक्टिंग पोर्शन बनाते हैं, जिसमें स्पर्म, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे आपको बताया ये जो ट्यूब्यूल्स है ना, दीज ट्यूब्यूल्स दे आर टेकन अप बाय दी टेस्टिस, जिसको हम कहा था ट्यूब्यूल डक्ट्युलाइट ट्यूब्यूल्स बनती हैं, ये टेस्टिस में चली जाती हैं, इसी वजह से ये स्पर्म को कंडक्ट करने का पार्ट बनाती हैं। तो ये किससे बन, कौन सी ट्यूब्यूल्स हैं, जो मेसोनेफ्रोस से बनी। ठीक है, और ये फीमेल में रिग्रेस हो जाती है, मेल में ये इस तरह होता है। अब यहाँ पे हमने पढ़ा था दिस इज द गोनेडल रिज, ये यॉक सेक्स से प्राइमोर्डियल जर्म सेल आ रहे थे जो कि ओवरी बना रहे थे। हमने उस वक्त मैंने आपको बताया था इसकी लेटरल साइड पे यहाँ पे यूरिनरी सिस्टम डेवलप हो रहा है। क्या हो रहा है, यूरिनरी सिस्टम। इसमें भी मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था, ये मेजेंट्री थी, ये गोनेडल रिज थी, और ये मेसोनेफ्रिक डक्ट बन रही है। अब यहाँ पे आप देखो कि फंक्शनली तो यूरोजेनाइटल सिस्टम जो है इंटायरली हम उसको कह सकते हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं भाई, यूरिनरी सिस्टम एंड जेनाइटल, यूरोजेनाइटल सिस्टम, बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं। और एम्ब्रियोलॉजिकली जो हम देखते हैं तो हम कहते हैं कि इट इज़ ड्राइव फ्रॉम द इंटरमीडिएट मेसोडर्म। और यहाँ पे आप देखो इंटरमीडिएट मेसोडर्म, ये डक्ट है, मेसोनेफ्रिक डक्ट, और ये यहाँ से मेसोनेफ्रिक डक्ट के लोअर पोर्शन से यहाँ से एक बड निकल रहा है, जिसको हम कहते हैं यूरेट्रिक बड। अब मेसोनेफ्रिक डक्ट ओपन हो रही है क्लोएका में, हाइंड गट में। Before opening it into the cloaca, it gives a bud which passes into the metanephric mass. तो ये यूरेट्रिक बड भी डिफरेंट पार्ट देगी यूरिनरी सिस्टम के, और ये मेटानेफ्रिक मास से भी किडनी बनेगी। ठीक है, तो अब कह रहा है कि 4th वीक के बिगनिंग में प्रोनेफ्रोस जो सर्वाइकल रीजन में बने थे 7 to 8 सॉलिड सेल्स से वो डिजनरेट हो जाते हैं। ठीक है, और जो
वेस्टिजियल होके ख़त्म हो गए, इससे कुछ भी नहीं बनेगा। बाय द एंड ऑफ द 4th वीक ऑल इंडिकेशंस ऑफ द प्रोनेफ्रिक जो है सिस्टम है वो डिसअपियर हो जाता है। मीन प्रोनेफ्रोज से कुछ भी नहीं बनेगा। ठीक है, ये लेबलिंग आपको आनी चाहिए। डायग्राम जो है ऑस्पी में रखना है, ये मैंने इस लिहाज से रखी हुई है। अच्छा, फिर आते हैं कि अब वो जो जिससे मेटानेफ्रिक वो ट्यूब्यूल्स बन रही हैं जो टेस्टिस के पास जा रही हैं, और मेटानेफ्रिक वो मेसोनेफ्रिक डक्ट बन रही है, वो कौन से रीजन में था? प्रोनेफ्रोज, जो कि लंबर एंड अपर थोरेसिक टू लंबर 3 तक। ये सेगमेंट्स जो हैं मेसोनेफ्रिस के, जो कि मेसोनेफ्रिक डक्ट वगैरह भी बना रहे हैं, वो कौन से वाले? ये वाले, ये ब्लू वाले। ठीक है, तो ये कौन से? अपर थोरेसिक एंड लोअर L3 लंबर तक। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये क्या बना रहा है? ये ट्यूब्यूल्स जो टेस्टिस की तरफ जा रही हैं, और ये मेसोनेफ्रिक डक्ट। अच्छा, ये हो गया। तो अब यहाँ पे आप देखो कि साइड में मैंने कहा था कि अर्ली 4th वीक डेवलपमेंट में प्रोनेफ्रोज जो है वो डिसअपियर हो गया था। तो मेसोनेफ्रोज जो है वो अब देखो वो एस शेप बना रहा है। कैसे, कहाँ पे मैं आपको दिखाऊं? पीछे, हाँ, ये देखो एस शेप स्ट्रक्चर बन रहा है। फिर एस शेप के अंदर कैविटी आती है, वेजिकल सा बनता है, फिर उसके अंदर वेसल्स आना शुरू हो जाती हैं, तो वो वेजिकुलर स्ट्रक्चर बन जाता है ग्लोमेरुलाई बनने के लिए। तो अब ये वही चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं कि द लेंथ रैपिडली फॉर्म द एस शेप्ड लूप एंड एक्वायर है, उसमें फिर कैपिलरी ऑफ टफ्ट आ रही थी जो कि ग्लोमेरुलस बनाएंगी। अराउंड द ग्लोमेरुलस फिर ट्यूब्यूल्स बोमेंट्स कैप्सूल बनता है, और इस पूरे स्ट्रक्चर को टफ कैपिलरीज को मिला के और जो उसके गिर्द कैप्सूल बनता है उसको हम कहते हैं रीनल कार्पसल। ये भी पूछा जाता है कि रीनल कार्पसल कंसिस्ट ऑफ बोमेंट्स कैप्सूल एंड टफ्ट ऑफ कैपिलरीज मीन ग्लोमेरुलस। ठीक है, लेटरली दी ट्यूब्यूल्स जो हैं वो कलेक्टिंग डक्ट और मेसोनेफ्रिक डक्ट में बना रही हैं। ये जो मैंने यहाँ पे आपको बताया लेटरली क्या है, मेसोनेफ्रिक डक्ट है विच ओपन इनटू द हाइंड गट और इन द क्लोएका। द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी कौन सा है? यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल। देखो यूरेट्रिक बड जो मैंने कहा था कि मेसोनेफ्रिक डक्ट से निकल रहा होता है उसके क्लोएका में एंटर होने से पहले, और मेटानेफ्रिक मास जो ब्लैक कलर का था, ठीक है, उससे भी स्ट्रक्चर बन रहे हैं इसकी किडनी के। तो ये पूरा जो है किससे बनता है? मेटानेफ्रिक मास से भी। अब ये कैसे बनेगा मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं कि ये मेटानेफ्रिक मास है, इसके अंदर कौन जा रहा है? यूरेट्रिक बड। तो यूरेट्रिक बड अंदर जाके डिवाइड होगी। अब अंदर जाके जब डिवाइड होती है, तो जैसे यहाँ पे डिवाइड हो रही है, ये मेटानेफ्रिक मास था और ये यूरेट्रिक बड की पहले उसने डायलेटेड पोर्शन पेल्विस बनाया, फिर डिवीजन की तो मेजर कैलिसिस, फिर फर्दर डिवीजन की तो माइनर कैलिसिस। अब ये माइनर कैलिसिस आगे जाके बहुत सारी 1 मिलियन ट्यूब्यूल्स, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स बनाता है। आगे होगा, हाँ, ठीक है। अब कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स ये बहुत सारी 1 मिलियन ईच किडनी में होती है, फिजियोलॉजी में 1.5 मिलियन लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब इस ईच ट्यूब्यूल जो है किसके अंदर है? ये सारी ट्यूब्यूल्स मेटानेफ्रिक मास में, ब्लास्टिमा में। तो हर एक ट्यूब्यूल के गिर्द एक कैप बनेगा मेटानेफ्रिक का। अब आगे डायग्राम में दिखाऊं तो कैप कहाँ गया जो कैप बना रहा है? ये रहा, ठीक है। अब देखो ये वही कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स हैं जिसके ऊपर ये मेटानेफ्रिक मास का कैप बना। अब ये कैप जो है देखो आस्ते आस्ते उसमें क्या हुआ? वेजिकल बन गया, जिसको हमने कहा रीनल वेजिकल। फिर रीनल वेजिकल ये तो था, ये एस शेप हुआ। इस एस शेप के बेस में हमारे पास टफ्ट ऑफ कैपिलरीज आएंगी। टफ्ट ऑफ कैपिलरीज के बाद ये बोमेंट्स कैप्सूल था जिसने रीनल कार्पसल, ये दोनों को मिला के हमने कहा था रीनल कार्पसल। तो ये सारा सिस्टम, ये देखो ये सारा ब्लू कलर वाला मेटानेफ्रिक मास से बन रहा है, ठीक है। और उसके बाद हम अब आते हैं कि अब ये बहुत अहम BCQ है कि भाई यूरेट्रिक बड जो गई थी, जो कि बनी थी मेटानेफ्रिक मेसोनेफ्रिक डक्ट से। कौन सी यूरेट्रिक डक्ट? वो ये वाली यूरेट्रिक बड मेटानेफ्रिक मेसोनेफ्रिक डक्ट से बन रही है। ये एंटर हो रही है किसमें? मेटानेफ्रिक ब्लास्टिमा या ब्लास्टिमा में एंटर हुई। तो इस यूरेट्रिक बड से क्या क्या बना? यूरेटर, रीनरी पेल्विस, मेजर एंड माइनर कैलिसिस, और मैंने कहा था कलेक्टिंग ट्यूब्यूल जो मैंने तस्वीर में दिखाया। तो ये बहुत अहम BCQ है।
तो कलेक्टिंग सिस्टम इससे बन रहा है। क्या बन रहा है? कलेक्टिंग सिस्टम। अच्छा, अब वो जो किडनी का खुद है, जो एस शेप उसके अंदर कवरिंग आ रही है और वो ट्यूब्यूल्स, वो उसका एक्सक्रीटरी सिस्टम बना रहा है। मेटानेफ्रिक टिश्यू जो कैप बना, वो फिर पहले मैंने कहा रीनल वेजिकल बनेगा, फिर एस शेप होगा, फिर उसके अंदर ग्लोमेरुलाई आएंगे और फिर वो टुगेदर मिलके हमारे पास एक्सक्रीटरी यूनिट बना रहा है। तो मेटानेफ्रिक ब्लास्टिमा से एक्सक्रीटरी यूनिट बन रहा है और जो यूरेट्रिक बड है उससे कलेक्टिंग सिस्टम बन रहा है। ये हमें आना चाहिए, ठीक है, बहुत बहुत अहम है। अच्छा थी, अब क्या कह रहा है कि डिस्टल एंड ऑफ फॉर्म एन ओपन कनेक्शन विद वन ऑफ द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। मीन जो मैं यहाँ पे आपको डायग्राम में दिखाया है कि ये डिस्टल एंड आया और उसने एक कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के साथ एक कम्युनिकेशन बनाया यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, हेंस दी किडनी डेवलप बाय टू सोर्सेस, मेटानेफ्रिक मेसोडर्म या ब्लास्टिमा और यूरेट्रिक बड, ठीक है। तो बहुत है, तो बहुत अहम है। मेटानेफ्रिक ब्लास्टिमा और मेसोडर्म से बनता है एक्सक्रीटरी यूनिट और यूरेट्रिक बड से बनता है कलेक्टिंग सिस्टम। कलेक्टिंग सिस्टम का मतलब है यूरेटर, रीनल पेल्विस, माइनर कैलेसिस, मेजर कैलेसिस एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स जो मिलियंस में थे, ठीक है। ये बहुत अहम है। ये डायग्राम मैंने इसलिए लगाई है क्योंकि ऑस्पी में रखते हैं, इसकी लेबलिंग आपको आनी चाहिए, ठीक। अब नेफ्रॉन्स जो है वो अनटिल बर्थ तक बन चुके होते हैं और हर किडनी में मैंने आपको कहा कि कितने 1 बिलियन ईच किडनी, फिजियोलॉजी में 1.5 लिखा हुआ है। यूरिन प्रोडक्शन हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि अर्ली प्रेगनेंसी में यूरिन 10th वीक में, क्योंकि एमनाटिक फ्लूइड ही वो बनाता है, वो उसी को स्वालो करता है, निकालता है, तो वो स्वालिंग उसकी शुरू हो जाती है, यूरिन फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है 10th वीक तक। तो किडनी जब बर्थ होती है तो लोबुलेटेड अपीयरेंस होती है, क्योंकि वो मेटानेफ्रिक कैप जो बन रहे होते हैं ना, वो लोबुलेटेड अपीयरेंस देता है, लेकिन वो डिसअपीयर हो जाने चाहिए ड्यूरिंग इन्फेंसी। अगर वो नहीं हुए तो लोबुलेटेड ये सिस्टिक किडनी हो जाती है। ये नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसकी एब्नॉर्मलिटीज पढ़ाऊँ। तो डेफिनेटिव किडनी जो है, परमानेंट किडनी जो है, वो कब काम करना शुरू कर देती है? 12th वीक में। ये हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि किडनी जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट नहीं करती, इसीलिए बच्चा वो सॉलो भी करता है उसको एमनाटिक फ्लूइड में, क्योंकि वही यूरिन है। तो ये वेस्ट प्रोडक्ट का फंक्शन कौन करता है? प्लासेंटा, ठीक। अच्छा, नॉट रिस्पॉन्सिबल एक्सक्रीशन, ये वही चीज़ मैंने जो अभी आपको बताई। तो रीनल आर्किटेक्चर जो फाइनलाइज हो जाता है 5th to 15th वीक ऑफ द इंट्रायूट्राइन लाइक। अगर इसमें फाइनलाइज नहीं हुआ, मीन लोबुलेटेड हुआ, तो फिर वो लोबुलेटेड इनिशियली होती है बर्थ के बाद भी, लेकिन इन्फेंसी तक वो उसको डिसअपियर हो जाना चाहिए लोब्यूल्स को, ठीक है बेटा। ये हो गई हमारे पास परमानेंट किडनी की डेवलपमेंट। अब मैं नेक्स्ट में इंशाल्लाह इसकी एनामलीज और थोड़ा सा यूरिनरी ब्लैडर वगैरह का बता दूँ।